बिट्टू पहाड़ीबाज, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ निक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar। अभी तक ये आए नहीं है। रात को क्या बनाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, कोई ध्यान ही नहीं इन्हें। माँ, पापा आ गए हैं। पापा, आप मेरे लिए नई किताबें और बैग लाए ना सब? क्यों? दिखाइए दिखाइए ना। अरे ये क्या? ये तो सिर्फ चावल है। मेरी नई किताबें कहाँ हैं? अगर किताबें नहीं आई तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। टीचर ने ये हमें आज ही कहा है। क्यों पापा? अब क्या करूं? कल ला दूंगा बेटी, कल पक्का। देखो क्या लाए हो। ये क्या? ये तो सिर्फ चावल है और वो भी इतना गंदा। अब पूरा दिन रिक्शा चलाकर बस इतना ही जुगाड़ कर पाया। हाँ, अगर औकात नहीं थी परिवार चलाने की तो शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, अब ना तो बेटी की पढ़ाई लिखाई हो पाएगी, ना ही घर चल पाएगा। ये टूटे चावल खाकर पूरी जिंदगी बिताओ। कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अब ऐसे कोशिश करने का क्या मतलब जिससे घर चल ही ना पाए? धत, अब ऐसी जिंदगी जीने का मन नहीं करता है। पूरा दिन रिक्शा चलाकर घर लौटो, उस पर से तुम्हारी ये झिक-झिक। झिक-झिक ना करूँ तो और क्या करूँ? अगर पेट भरा ना हो तो मीठी बोली निकल भी कैसे सकती है? बताओ मुझे। पूरा दिन रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है? अब से मैं पूरी रात रिक्शा चलाऊंगा। हाँ, पैसे कमा कर लाऊंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अब रात को भी घर नहीं लौटूंगा मैं। हाँ, अरे ओ रिक्शा वाले, चलोगे क्या? अरे बाप रे, रिक्शा चला रहे हो कि हवाई जहाज चला रहे हो भाई? अरे धीरे 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 चलाओ, धीरे। बाप रे बाप, 20 मिनट का रास्ता तुमने तो भाई 5 मिनट में ही पहुंचा दिया है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लो भाड़ा। माँ, ओ माँ, देखो देखो, पापा मेरी किताबें देकर गए हैं। मैं आज फिर से स्कूल जाऊंगी। ओहो, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। ओहो, मजा आएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने पूरी रात रिक्शा चलाई है और अभी पता नहीं वो कहाँ होंगे। खाना भी खाया या नहीं पता नहीं, अभी तक घर भी नहीं आए। इतनी रात को पता नहीं कुछ मिलेगा या नहीं। पूरी रात क्या स्टेशन पर ही रहना पड़ेगा। चाय चाय, नींबू चाय, चाय। अरे सुनो, चाय दोगे बाबूजी? नहीं, इतनी रात को चाय नहीं पीऊंगा। अच्छा, इतनी रात को क्या कोई रिक्शा वगैरह मिल जाएगा? अरे क्यों नहीं मिलेगा बाबूजी, एक आदमी जरूर होगा वहाँ पे, वो आपको जरूर मिल जाएगा। आप आगे जाइए, हो सकता है वो वहीं पर खड़ा हो, नहीं तो इंतजार कीजिएगा, वो अभी कहीं से आता होगा। ए, चौराहे तक चलोगे? जी बिल्कुल, रात को मैं हमेशा मिलूंगा। हाँ, नाइट सर्विस। अच्छा चलो। अरे अब तक तो सिर्फ सुना था कि तुम हवा जितना तेज रिक्शा चलाते हो। आज देख भी लिया। एक बाहर के आदमी को कुछ दिनों से रिक्शा चलाते देख रहा हूँ। हाँ, मैंने भी देखा है। वो तो हवा की स्पीड से रिक्शा चलाता है, पर चेहरे को गमछे से ऐसे ढक कर रखता है कि उसका चेहरा दिखता ही नहीं है। हाँ, और फिर वो रात को ऐसा रिक्शा चलाता है कि जब तक हमारी एक ट्रिप होती है वो 3 ट्रिप पूरी कर लेता है।
और हमारे हाथों में बस लालटेन और पॉकेट में तुलसी का पत्ता। मैंने तो अब तक उसे कभी भी सुबह सुबह रिक्शा स्टैंड पर नहीं देखा। वो सिर्फ रात को ही रिक्शा चलाता है। जानते हो ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त कंपटीशन कम हो जाता है। वो तो मैं समझ गया, पर हमारे रिक्शा यूनियन में उसका नाम है क्या? हाँ चलो तो यूनियन में चलते हैं, पता लगाते हैं मामला क्या है। हाँ चलो चलो, अगर नाम हुआ उसका पता ठिकाना सब पता चल जाएगा, और नाम नहीं हुआ तो अभी भाई से कहकर चलाना बंद करते हैं। ये क्या है? अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। आज मुझसे गलती हो गई। आप घर लौट आइए और गुस्सा मत रहिए मुझसे। अब तो घर भी ठीक से चल रहा है। अब बस आप वापस आ जाइए। मैं झगड़ा नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। चेहरा ढककर क्यों बैठा है? क्या तू इस मोहल्ले का नहीं है? नहीं भाई, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मैं बाहर वाला नहीं हूँ, बल्कि यहीं का हूँ। तो फिर चेहरा ढककर क्यों रखता है? मैंने सुना है तू हर वक्त अपना चेहरा ढककर रखता है। अगर हटा दिया तो बर्दाश्त नहीं कर क्यों? पाएंगे। तुझे कोई भयानक बीमारी हो गई है क्या? हाँ है ना, सबसे बड़ी बीमारी है मुझे। क्या कहा? तुझे कुष्ठ रोग तो नहीं है ना? खोल, चल खोल, हटाइए, खोल, काना खोल। कौन सी बीमारी हुई है? कौन हो तुम? कौन? पहचान नहीं पाए भाई मुझे? मैं माधव हूँ, माधव। पहचाना? माधव? ऐसा लग रहा है कि तुझे तो पीलिया हो गया है। सही कहा भाई आपने, पूरा मामला ही पीलिया है। बिजली गिरने की वजह से मैं मर चुका हूँ। भागो यहाँ से। हाँ, उस दिन बिजली गिरने से मैं मर गया, पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी से तो मुक्त नहीं हो पाया मैं। इसीलिए आज भी रात को रिक्शा चलाता हूँ मैं। समझ गया। भूत होने के बाद भी तुम परिवार के बारे में इतना सोचते हो। तुम चिंता मत करो, मैं सब रिक्शा वालों से कह दूंगा कि आज से कोई भी रात को रिक्शा लेकर नहीं निकलेगा। सारी सवारी माधव की है, पूरी रात उसकी है। ठीक है, तो फिर मैं चलूं? हाँ, जाओ तुम। देखा है मेरे जैसा यूनियन लीडर? मैंने तो भूत को भी धोखा दे दिया। वरना पहले ये गर्दन मरोड़ता, उसके बाद खून पी जाता। मैंने बिल्कुल सही किया, उसे अच्छी टोपी पहना दी है। अब इस भूत का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। 1 हफ्ते के भीतर इसे नरक में पार्सल करने की व्यवस्था करने के बाद ही पूरा हफ्ता वसूलूंगा। पापा को मुक्ति मिल गई है ना माँ? पापा अब भगवान के पास चले गए हैं। सिर्फ तेरे पापा को मुक्ति नहीं मिली है, पूरे क्षेत्र को मुक्ति मिल गई है। बाप रे बाप, खतरनाक भूत पूरे इलाके में रिक्शा चलाता फिर रहा है। पापा को अब कोई दुख नहीं है। हाँ, अब हमें ही दुख झेलना है। जो भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने बहुत दुख झेला है। अरे तुम लोगों को दुख क्यों होगा? यूनियन फंड से तुम लोगों को पूरे 100 रुपए, समझे? पूरे महीने में 100 रुपए दिए जाएंगे। सुनो, खिला चुके? एक आदमी अभी खा रहा है, खाता ही जा रहा है राक्षस कहीं का। सभी उठ गए हैं, और अपने बाप की कमाई कितना खाओगे? तुम्हारा पेट फट जाएगा। बहुत बढ़िया खाना था। अपने श्राद्ध का खाना खुद खाना इस सबकी किस्मत में नहीं होता। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया था तुम लोगों ने यूनियन द्वारा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छे से खा लिया। श्राद्ध के बाद साथ चलने का बुलावा आया था, पर मैंने मुक्ति नहीं ली। बहुत काम जो बाकी है ना, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, इन लोगों को बीच मझधार में छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगा। यूनियन का फंड उसी में रहने दीजिए। हाँ, वो 100 रुपए मेरी तरफ से चंदा समझकर फंड में रख दीजिएगा। पर मैं रात को रिक्शा जरूर चलाऊंगा। नहीं बेटी, आज नहीं, पर एक दिन मैं तेरी गोद में तेरा बेटा बनकर आऊंगा। तब मुझे दुलार करना, मेरी बिटिया रानी। हाँ, वॉच
Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.